एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी, दो बच्चे और उसकी बूढ़ी माँ थी। किसान बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह रोज़ सुबह उठकर अपने खेत में काम के लिए जाया करता था। हालांकि वह बहुत ही मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास धन की बहुत कमी थी। किसी तरह से वह अपने और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने किसान से कहा, तुम इतना मेहनत करते हो फिर भी हमारे पास पर्याप्त धन जमा नहीं हो पाता। मैं तो कहती हूँ कि तुम इस काम को छोड़कर बगल वाले गांव में कोई दूसरा काम तलाश करो, जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो सके। हालांकि किसान अपने खुद के काम को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन धन के अभाव के कारण उसे अपने पत्नी की बात माननी ही पड़ी। और अगले ही दिन सुबह वह काम के तलाश में बगल के गांव में चल पड़ा। बगल के गांव में जाते समय रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। जब वह जंगल के रास्ते में गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला रास्ते में पानी के लिए तड़प रही है। हालांकि किसान के थैले में थोड़ा ही पानी बचा हुआ था, जो उसके लिए भी पर्याप्त नहीं था। फिर भी उसने उस महिला को थैले का सारा पानी दे दिया। पानी पीने के बाद उस महिला ने कहा कि बेटे, मैं दूसरे गांव की रहने वाली हूँ। मैं किसी काम से इस रास्ते से गुजर रही थी। तुमने मुझे पानी पिला के मेरी जान बचाई है। उस महिला ने किसान के बारे में जानना चाहा, तो किसान ने अपनी सारी आपबीती उस महिला को बताई। किसान की बात सुनकर उस महिला को किसान पर बहुत दया आई और उसने किसान को मदद का आश्वासन दिया। किसान इस बात से अनभिज्ञ था कि वह बूढ़ी महिला और उस जंगल की वन देवी थी। उस बूढ़ी औरत ने किसान को कुछ जादुई बीज दिए, जिसको उसने किसान को अपने आंगन में पूर्णिमा की रात में लगाने को कहा। और उसने कहा कि उस बीज से एक ही रात में जो पौधे निकलेंगे, उसमें उसी रात सोने के फल लगेंगे और तुम उस फल के बीज को सुरक्षित रख देना। अगले पूर्णिमा की रात में अपने आंगन में उसे लगा देना और इस तरह से तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। और यह कहकर वह बूढ़ी महिला गायब हो गई। किसान अब यह जान चुका था कि यह बूढ़ी महिला वन देवी ही थी और किसान खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट गया और उसने घर में इस घटना के बारे में बताया। और अब किसान और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए।